पिछले हफ्ते हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या हुआ है, आइए जानते हैं। एप्पल ने अनाउंस किया है कि वो अगले 4 साल में यूएसए में $500 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। इस इन्वेस्टमेंट में 20,000 नए लोगों को हायर किया जाएगा और यूएसए में टेक्सास में एक नई सर्वर फैक्ट्री बनाई जाएगी। ये अनाउंसमेंट तब आई है जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि एप्पल के सीईओ टिम कुक ने प्रॉमिस किया है कि कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग मैक्सिको से यूएसए शिफ्ट करेगी। ऐसा करने से एप्पल चाइना पर लगे नए टैरिफ से बचा रह सकता है। एप्पल ने बताया कि इनका सबसे बड़ा स्टेप ह्यूस्टन में एक नई फैक्ट्री बनाना है जो कि 2026 तक रेडी हो जाएगी। यहाँ एप्पल इंटेलिजेंस के एआई फीचर्स के लिए सर्वर्स बनाए जाएंगे और हजारों लोगों को नौकरियां मिलेंगी। वैसे 2018 में भी एप्पल ने ऐसे ही एक इन्वेस्टमेंट प्लान की अनाउंसमेंट करी थी। ये डोनाल्ड ट्रंप के पहले टर्म में हुआ था जब एप्पल ने $350 बिलियन यूएसए में इन्वेस्ट करने और 20,000 नई जॉब्स क्रिएट करने का वादा किया था। सरकार ने डिसाइड किया है कि वो 5 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अपना 20% स्टेक डाइल्यूट कर सकते हैं। ये डिसीजन सेबी के मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को मीट करने के लिए लिया गया है। अब जिन बैंक्स में सरकार अपना स्टेक डाइल्यूट करेगी वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूसीओ बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। सरकार स्टेक बेचने के लिए ऑफर फॉर सेल और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट रूट्स का यूज करेगी। प्लान ये है कि इन बैंक्स में सरकार की शेयर होल्डिंग 75% से नीचे लाई जाए। 25 फरवरी को एक रिपोर्ट आई थी कि DIPAM ने मर्चेंट बैंकर से बिड्स मांग ली हैं, जो इस प्रोसेस को मैनेज करेंगी। इसमें सिलेक्टेड मर्चेंट बैंकर्स को 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा, जो 1 साल तक एक्सटेंड हो सकता है। आरबीआई ने बैंक्स के लिए एनबीएफसीज और माइक्रो फाइनेंस लोन्स पर रिस्क वेट रिड्यूस कर दिया है। इसका मतलब है कि अब बैंक्स को लोन्स के लिए कम रिजर्व रखना पड़ेगा, जिससे वो ज्यादा लोन्स दे सकेंगे। पिछले साल नवंबर 2023 में आरबीआई ने लेंडिंग नॉर्म्स टाइट कर दिए थे और रिस्क वेट बढ़ाया था। इसके बाद एनबीएफसीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की लेंडिंग स्लो हो गई थी। पहले कंज्यूमर क्रेडिट लोन्स का रिस्क वेट 125% तक बढ़ाया गया था, जिसमें पर्सनल लोन्स शामिल थे, लेकिन उसमें हाउसिंग लोन्स, एजुकेशन लोन्स, व्हीकल लोन्स और गोल्ड बैक्ड लोन्स को एक्सक्लूड किया गया था। अब रिव्यू के बाद माइक्रो फाइनेंस लोन्स का रिस्क वेट 100% रखा गया है। अडानी पावर लिमिटेड को विदर्भा इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड को अक्वायर करने के लिए कमेटी ऑफ क्रेडिटर से अप्रूवल मिल गई है। 24 फरवरी को रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने अडानी पावर को लेटर ऑफ इंटेंट इशू किया था, जो कंफर्म करता है कि उनका प्लान अप्रूव हो चुका है। विदर्भा इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड महाराष्ट्र के नागपुर में 300 मेगावाट के 2 थर्मल पावर प्लांट ऑपरेट करता है। ये एक्विजिशन अडानी पावर की थर्मल पावर जनरेशन कैपेसिटी बढ़ाने और इंडस्ट्री में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया जा रहा है। CTRLS डेटा सेंटर्स ने चेन्नई में एक नया डेटा सेंटर पार्क लॉन्च किया है। ये फैसिलिटी 72 मेगावाट IT लोड कैपेसिटी, डिजास्टर प्रूफ आर्किटेक्चर और AI रेडी कूलिंग टेक्नोलॉजीज के साथ डिजाइन की गई है। साथ ही 120 मेगावाट का एक डेडिकेटेड गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन भी यहाँ इंस्टॉल किया गया है। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग चेन्नई की डेटा सेंटर कैपेसिटी 2026 तक डबल हो सकती है। अभी चेन्नई की ऑपरेशनल डेटा सेंटर कैपेसिटी जून 2024 तक 108 मेगावाट थी। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से 2026 तक 132 मेगावाट और 2027-28 तक 130 मेगावाट कैपेसिटी ऐड होने का एस्टिमेट है। ये प्रोजेक्ट 4,000 करोड़ रुपए की डायरेक्ट और 50,000 करोड़ रुपए की इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आया है और ये 500 डायरेक्ट और 9,000 इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करेगा। साथ ही ये फैसिलिटी 200 करोड़ रुपए का डायरेक्ट और 3,000 करोड़ रुपए का इनडायरेक्ट GST रेवेन्यू जनरेट करेगी हर साल। टाटा कैपिटल के आईपीओ प्लान को बोर्ड ने अप्रूवल दे दी है। इस आईपीओ में 23 करोड़ नए इक्विटी शेयर्स का फ्रेश इशू और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का ऑफर फॉर सेल शामिल होगा। आईपीओ का साइज 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकता है। कंपनी 1504 करोड़ रुपए का राइट्स इशू भी लाएगी, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए होगा। इस अनाउंसमेंट के बाद टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के शेयर्स 10.3% बढ़कर 6,343.8 रुपीज पर शेयर तक पहुँच गए थे। अशोक लेलैंड मार्च 2025 तक 2,000 करोड़ रुपए तक की कॉस्ट सेविंग्स का टारगेट बना रहा है। कंपनी ने FY23 और FY24 में 750 करोड़ रुपए से ज्यादा कॉस्ट कट की है और अब इस फिस्कल ईयर में 600 करोड़ रुपए और सेव करने का प्लान है। CFO KM बालाजी ने कहा कि कंपनी सिर्फ एक्स्ट्रा कॉस्ट हटाने पर नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग और लीन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बनाने पर फोकस कर रही है। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन धीरज हिंदुजा ने भी क्लियर किया कि कंपनी एग्रेसिव डिस्काउंटिंग करके मार्केट शेयर नहीं खरीदेगी, बल्कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के दम पर मार्केट में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करेगी। अशोक लेलैंड का मार्केट शेयर मीडियम और हेवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में Q3 FY25 में 29.4% हो गया है, जो कि FY24 के थर्ड क्वार्टर में 28.3% था। हालांकि ये Q2 FY25 के 30.6% से थोड़ा कम है। टाटा ग्रुप और भारती ग्रुप अपने डीटीएच बिजनेसेस टाटा प्ले और एयरटेल डिजिटल टीवी का मर्जर फाइनलाइज कर रहे हैं। इस मर्जर में एयरटेल 52 से 55% स्टेक होल्ड करेगा, जबकि टाटा प्ले के शेयर होल्डर्स इंक्लूडिंग वॉल्ट डिज्नी 45 से 48% का स्टेक रखेंगे। ये डील 6,000 से 7,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पर हो सकती है और मर्ज्ड कंपनी को एयरटेल की सीनियर मैनेजमेंट हैंडल करेगी। ये डिश टीवी और वीडियोकॉन D2H के 2016 वाले मर्जर के बाद डीटीएच इंडस्ट्री का दूसरा सबसे बड़ा मर्जर होगा। टाटा प्ले और एयरटेल डिजिटल टीवी के कंबाइंड सब्सक्राइबर्स
यूजर्स सितंबर 2024 तक 35 मिलियन थे। एयरटेल का लॉन्ग टर्म प्लान टाटा प्ले के टॉप 5 मिलियन डीटीएच यूजर्स को ब्रॉडबैंड कस्टमर्स में कन्वर्ट करना है ताकि उनका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ सके। तो ये थी पिछले हफ्ते की कुछ मेजर स्टॉक मार्केट अपडेट्स। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू ASM इंडिया।